नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। ये 2024-25 की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, तो आपको इसी के माध्यम से इस वर्ष की जो है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भरना है और समझना भी है। तो देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसके अध्याय 3 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका जो अगला अध्याय चौथा दिया गया है, दहन और ज्वाला, इसको भरेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये दिया गया है अध्याय इसका 4, दहन एवं ज्वाला। दहन और ज्वाला, दहन यानी होती है जलना, और ज्वाला जो होती है उसमें से जो लौ निकलती है उसको ज्वाला बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें, निम्नलिखित सामग्री में से कौन सी सामग्री जल्दी जलती है और कौन सी थोड़ी देर बाद जलती है, उनकी नीचे सारणी दी गई है, उनको उचित क्रम के स्थान पर लिखिएगा। जैसे मान लीजिए पत्ती है, पत्ती सबसे पहले यहाँ पत्ती दिया तो पत्ती जल्दी जलती है ना। रबर का टुकड़ा, ये भी जल्दी जलने लगता है। लकड़ी, लकड़ी जल्दी जल जाती है। कांच, कांच नहीं जलता है, ये बहुत देरी से पिघलता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर सही विकल्प के रूप में प्रश्न दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सही का निशान बस लगाइए। तो चलिए सही का निशान लगा लें, और लिखा होता है कि नीचे उत्तर दें, तो यहाँ पर उत्तर भी लिख देना है। निम्नलिखित में ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसमें जो होता है, ज्वलनशील का मतलब होता है जो ताप जिनका निम्न और आसानी से आग पकड़ लेते हैं, वह पदार्थ जो होते हैं ज्वलनशील कहलाते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे लिख देना, भर देना, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 देखें। इसमें दिया था कि जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है। आग पर नियंत्रण हो जाता है। जलता हुआ कोई ईंधन है और ऑक्सीजन का संपर्क उसका टूट जाए तो आग बुझ जाती है। प्रश्न 2 दिया गया है कि ये जो यहाँ पे देखें, एक चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके अनुसार कागज के 2 कप हैं, पहले में पानी है और दूसरा खाली लेकर के मोमबत्ती की ज्वाला पर रखते हैं। देखिए अब एक में क्या है, एक खाली है और एक में पानी है। तो दूसरा कप आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता है, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप जो आग नहीं पकड़ता है के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर बताइए कि इनके क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसमें दिया कि कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। नहीं, जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, यह भी ठीक नहीं है कथन। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। तो देखिए दोनों कथन जो हैं सत्य हो जाते हैं इसमें। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि ए और बी, आ और बा दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है ना ये। और इसमें हम सी वाले ऑप्शन को भर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए तो अम्लीय वर्षा हो सकती है किससे। कोयले और डीजल के जलने से अम्लीय वर्षा हो सकती है। किससे अम्लीय वर्षा होती है? तो जो कोयले और डीजल होते हैं ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक पैदा करते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा ना मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा। ये होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी, इसका डी वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे भरना है। चलिए आगे देखिए, अगले इसके जो खाली स्थान दिए गए हैं इस प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 2 देखें, यहाँ पर इसमें दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरना है। तो ये शब्द दिए हैं, बाह्य ज्वलन ताप, किलो जूल प्रति किलोग्राम, एक ही शब्द है, ये बहुत लंबा दिया गया है। इतना लंबा शब्द खाली स्थान में कम पूछा जाए। कम और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ देखिए ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लकड़ी को जलाने से पूर्व उसकी ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है। पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होता है। मोमबत्ती का ज्वाला का बाह्य क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। जो मोमबत्ती होती है उसका बाहर वाला जो क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक, जैसे मान लीजिए लौ जल रही ना, तो लौ में यह बाहर वाला हिस्सा जो आपको रेड रेड लाल दिखता है ना। तो अब यहाँ देखें, प्रश्न तीसरा दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 3, और इसमें ये 2 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के माध्यम से बताया गया कि इसमें एक जार ए है और दूसरा कांच का जार बी है।
ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और बी जार में ऑक्सीजन गैस से ये ऑक्सीजन भरी है, O2, इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्रत्येक जार में एक साथ एक एक जलती हुई मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी? अब देखिए, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो तो जल्दी जलना बंद कर देती है। कांच के जार ए में CO2 गैस होने के कारण मोमबत्ती कम समय तक जलेगी, जबकि जार बी में मोमबत्ती ऑक्सीजन गैस होने के कारण मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक चौथे प्रश्न में दिया कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों होगा? तो देखिए, ज्वलन ताप वह निम्न ताप होता है जिस पर बाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। सूखे कागज गीले कागज की अपेक्षा जल्दी जलता है। जो सूखा कागज होता है वो जल्दी जल जाएगा, लेकिन गीला कागज बहुत देर लगाता है। उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन होता है। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश और ऊष्मा दोनों क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर देखिए, ये दिया गया है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। यदि दोनों को प्रतिशत को आपस में बदल दिया जाए तो वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, यदि हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, इनको यदि आपस में बदल दिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से जो प्राणियों के लिए वरदान का ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन गैस वातावरण में मुक्त कर देते हैं, वह नहीं मुक्त करेंगे। वायु का प्रतिशत बदलने से पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा, ठीक है। CO की मात्रा यानी CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिससे वायुमंडल हमारा नष्ट हो जाएगा। हमारी पृथ्वी पर यानी जो जीव हैं वो नहीं रह पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ देखें, 7 में दिया गया है कि रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती है, जबकि लेकिन पटाखों को जलाने पर बहुत तेज आवाज़ होती है। कारण बताइए, क्या कारण है? तो देखिए, रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं होती क्योंकि LPG की लौ जो होती है धीमी गति से जलती है, जबकि पटाखों में बारूद होती है जिससे तेज आवाज़ आती है, ठीक है। बारूद के कारण इसमें तेज आवाज़ होती है। प्रश्न 8वां देखिए, 8वें प्रश्न में दिया गया है कि कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अत्यधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है, जबकि दोनों ही ईंधन ही हैं? तो देखिए, केरोसिन का ज्वलन ताप कोयले से कम होता है, इसलिए यह कोयले की तुलना में अधिक आसानी से आग पकड़ सकता है। कोयले की तुलना में केरोसिन को स्टोर करने से अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है। प्रश्न 9, उपयुक्त उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, क्यों? समझाइए। यहाँ पर आप इस पर आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल से जो आग लगती है उस जल द्वारा नहीं बुझाया जाएगा, क्यों? क्योंकि जल विद्युत का अच्छा चालक होता है तथा तेल से भारी होता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए एक अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाएगा। किसका? अग्निशामक, जो आग को बुझा देता है। यहाँ देखें, प्रश्न 10 है, एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीयमान अधिक था तथा ज्वलनशीलता 20 सेंटीग्रेड था तथा यह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो कारण बताइए। देखिए, यह एक अच्छा ईंधन वह होता है जो उच्च ऊष्मीयमान रखता हो, आसानी से जलने योग्य हो। ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक है जो अच्छा संकेत है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, अतः ये एक अच्छा ईंधन है, ठीक है। इसलिए इसको हम अच्छा ईंधन मानेंगे। प्रश्न 11वां देखें, प्रश्न 11 में दिया है कि यदि ईंधन का ज्वलन ताप औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम और उदाहरण भी बताएं। तो यदि ईंधन का ज्वलन ताप हमारे कमरे के औसत तापमान से कम हो तो वह आग नहीं पकड़ सकता है, क्यों? क्योंकि इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः दहन, वश्यों में जलते हैं, ठीक है ना। चलिए,
प्रश्न 12वां देखें। यहाँ पर 12वें प्रश्न में है कि ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग यदि हम करते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या हानियाँ होती हैं। ये आसानी से आग नहीं पकड़ता है, ठीक है, ये आसानी से नहीं जलता। इसमें उच्च जो है ज्वलन तापमान होता है, उसमें प्रज्वलन प्रज्वलन ऐसा लिख लीजिए। यह जलने पर बहुत धुआं छोड़ती है। प्रज्वलन प्रज्वलन ऐसा लिख लीजिए, प्रज्वलन। ये थोड़ा सा गलत हो गया है। चलिए आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 13, कारण स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे दिया गया है 13वें में, दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं जलता है ज्वाला के साथ में, वह दहकता है ना। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मिट्टी का तेल है, इसमें से क्या लौ निकलती है। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और ज्वाला नहीं देता। लकड़ी के कोयले में आपने जो है वो आग नहीं पकड़ता, यानी उसमें ज्वाला नहीं बनती है। चलिए आगे देखें। इसे यहाँ दिया है कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होते हैं। ऐसे क्यों? विभिन्न पदार्थों का तापमान अलग अलग होता है, इसलिए वे एक दूसरे से अधिक आसानी से आग पकड़ सकते हैं। इसलिए कुछ ज्वलनशील पदार्थों की ज्वाला दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होती है। यहाँ अलग अलग 2 बार लिख गया है, यहाँ पर एक अलग अलग काट दीजिए, एक को अलग अलग ऐसा लिखिए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 समझिए। यहाँ पर ये भी यहाँ पे दिया गया कि टिप्पणी लिखिए। इन पर थोड़े से वाक्य लिखना होते हैं जिनको हम टिप्पणी बोलते हैं। ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए तो ताजमहल जो है हमारे प्रदेश के लिए गौरव की प्राकृतिक धरोहर है और ताजमहल ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बोला जाता है इसको, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण यह पीला हो रहा है। यह अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। अम्लीय वर्षा की बूंदें संगमरमर के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, इससे क्या हो रहा है? नुकसान पहुंच रहा है। जो ताजमहल बना हुआ है वह संगमरमर का बना हुआ है, इसलिए वह पीला पड़ता जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है इसी का जो टिप्पणी के रूप में है 12 नंबर का दिया गया प्रश्न है। 12 में देखें तो इसमें दिया गया है कि इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं। तो देखिए प्रदूषण से यदि हमें इसको बचाना है तो इसमें उपाय, वायु का प्रदूषण के कारण हो रहा है तो वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए। वायु को अम्लीय वर्षा ना हो यानी CO2 और SO2 गैस को वातावरण में कम करने के लिए पेड़ पौधे अधिक लगाना चाहिए। वातावरण में कार्बन के कणों की मात्रा का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कार्बन जो रहती है जिससे कि ये सारी जो है ऑक्सीजन जल के भस्म हो जाए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 15 देखिए, इसमें है बूझो व पहेली ने फूलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया। जिसमें बूझो ने फूलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा और पहेली ने फूलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फूलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों पकड़ी? तो देखिए फूलझड़ी ने मोमबत्ती की ज्वाला के आंतरिक भाग में जल्दी से आग पकड़ी। इसका कारण यह है कि मोमबत्ती की ज्वाला का आंतरिक भाग अधिक गर्म होता है और ज्वाला के इस भाग में तापमान अधिक होता है क्योंकि वे वहाँ दहन की प्रक्रिया तीव्र होती है। अतः पहेली की फूलझड़ी ने पहले आग पकड़ी। तो फूलझड़ी में जो मोमबत्ती की ज्वाला होती है बाहरी भाग पर अधिक लौ के साथ जलती है, ठीक। चलिए आगे देखें। यहाँ पर दिया गया था कि मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का एक नामांकित चित्र प्रदर्शित कीजिए। तो आपको इस प्रकार से एक चित्र बना देना है। देखिए ये आप इसको देख पा रहे होंगे, मोमबत्ती का ये जो चित्र है और इसके विभिन्न अंगों को इस प्रकार से दर्शा देना है कि ये जो होते हैं सबसे गर्म भाग बाहर का रहता है, कम गर्म भाग ये मध्य में रहता है, सबसे गर्म भाग यहाँ बिल्कुल नीचे मध्य भाग में रहता है। नीला तथा ये नीला मंडल है, यहाँ दिखने लगता है नीला नीला, नीली लौ यहाँ पे दिखती है। यह पूर्ण दहन हो गया, बाह्य क्षेत्र है इसका नीला दिखने लगता है। आंशिक दहन मध्य भाग पीला ये दिखा देना और बिना जली मोमबत्ती का सबसे अधिक आंतरिक भाग ये काला होता है और ये पूरी हमारी मोमबत्ती ही है। ये क्या है? मोमबत्ती, ठीक। तो ऐसा हमें इस भाग को प्रदर्शित करना। आगे देखें इनके जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं
प्रोजेक्ट कार में नंबर 1 इसमें दिया गया था कि बूझो और पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, बूझो और पहेली दोनों के घर अपनी साला से कितने हैं, 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं और ले जाते हैं, आते भी हैं और ले भी जाते हैं। तो पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं और ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने जाने में 2 लीटर पेट्रोल लगता है, क्योंकि ये कार से जाते हैं और ये मोटरसाइकिल से। ठीक है ना, तो बूझो के पिता जो है मोटरसाइकिल से और ये पहेली के पिता कार से जाते हैं। तो अब यहाँ इनके उत्तर दीजिए। अपने माता पिता अभिभावक की सहायता से पूछ करके इस तालिका को कंप्लीट करना था। तो बूझो के पिता द्वारा कुल व्यय बताएं, यहाँ पहेली के पिता द्वारा कुल व्यय बताएं। एक सप्ताह में कितना खर्च होगा भाई बूझो का? बूझो आधा लीटर प्रतिदिन, तो 7 दिन में 7/2 लीटर माने 3.5 लीटर। ठीक है ना, और पहेली के पिता 7 दूनी 14 लीटर खर्च कर देंगे। फरवरी माह में बताना था, फरवरी 28 दिन की होती है, तो आधा आधा लीटर 28 दिन तक 14 लीटर होगा। ठीक है ना, 1/2 गुणित 28, 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14। और यहाँ पर 28 दिन में, एक दिन में 2 लीटर, तो 28 दिन में 56 लीटर ये जो है पेट्रोल खत्म करेंगे। यहाँ भी देखिए इसके और प्रश्न दिए गए हैं। नंबर 2 प्रश्न है इसी का। तो वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल दाम 110 रुपये लगभग है। तो बूझो के पिता द्वारा सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च करना होगा? देखिए प्रतिदिन आधा लीटर है ना, आधा लीटर यानी 55 रुपये का, तो 110/2 कर देंगे तो 55% इसका उत्तर होगा। और एक सप्ताह में 55 × 7 385 रुपया खर्च होंगे। ठीक, वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य 104 रुपया है डीजल का। तो पहेली के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा? क्योंकि एक दिन में 2 लीटर खर्च करता है, तो 104 दिन में 104 × 2 = 208 रुपया उसे खर्च करना होंगे। और एक सप्ताह में होगा 208 × 7 यानी 1456 रुपये उसके खर्च होंगे। डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण बचाने के लिए आप वाहनों में किसी ईंधन का प्रयोग करेंगे। देखिए सीएनजी गैस चल गई है और एलपीजी गैस, इन गैसों का हम प्रयोग करेंगे तो यह प्रदूषण से मुक्त गैसें हैं। चलिए आगे देखें, यहाँ पे दिया गया है इसके प्रोजेक्ट कार्य 2। प्रोजेक्ट कार्य 2 में हमें यहाँ पे भरना है। आप अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है और इसमें कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो देखिए खाना पकाने के लिए ईंधन लकड़ी कोयला का उपयोग होता है, उपले बनाए जाते हैं, कंडे, एलपीजी गैस का भी उपयोग होता है। प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ईंधन कोयला और लकड़ी हैं। प्रदूषण सबसे ज़्यादा कोयले से, लकड़ी से ईंधन इसमें जो है प्रदूषण, वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। चलिए बाप में दिया गया था कि हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार लिखें। तो हानिकारक ईंधन से वायु प्रदूषण होता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण से जानलेवा बीमारी जैसे दम का घुटना, श्वास रोग, गा बना दे यहाँ पे रोग है ना, इत्यादि होते। इसी प्रकार से पर्यावरण में पेड़ पौधों की वृद्धि में रुकावट होती है, ऑक्सीजन की कमी इत्यादि प्रभाव इस पर पड़ते हैं कि ऑक्सीजन की कमी दिनों दिन होती जा रही है। तो ये हैं आपके प्रश्न जो दिए गए थे और प्रोजेक्ट कार्य 1 और 2 दिए गए थे। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, इनको एड ग्रेड बुक में लिख लें। ठीक है ना, और इसी प्रकार से आगे समझना है सभी प्रोजेक्ट कार्य के सहित, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।